वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ। तो इमेज का फॉर्मेशन हम लोग देख रहे थे, कॉनकेव में देखा हम लोगों ने, कॉन्वेक्स लेंस में देखा। अब देखेंगे कि कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहां पे इमेज बनता है। डिस्टेंस पे बात करेंगे हम लोग। अभी तक तो ये देख रहे थे इसके बीच में रखेंगे तो यहां बनेगा, इसके बीच में रखेंगे तो यहां बनेगा, इसके बीच में रखेंगे तो यहां बनेगा। लेकिन कितनी दूरी पे बनेगा ये कैलकुलेशन हम यहां से करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी कोई भी लेंस अगर हमको बनाना होगा तो हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, किस बेसिस पे हम उसको डिजाइन करेंगे, तो उसी का हमारा क्या है, डेरिवेशन है। इसीलिए इसका नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है ना। थीन लेंस के लिए हम लोग बात करेंगे, आप लोगों को थीन लेंस के लिए पढ़ना है, बहुत पढ़ते होंगे 1/f = 1/v - 1/u। एक्चुअली में थीन लेंस के लिए वैलिड होता है वो। चलिए मेन फॉर्मूला क्या है, कहाँ पे उसको थीन लेंस के लिए हम लोग क्या वैलिड करते हैं, बात करते हैं। तो देखिए ये हम ले लिए कॉन्वेक्स लेंस, आपकी बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में कॉन्वेक्स के लिए ड्राइव किया हुआ है, हम लोग उसी पे बात करेंगे, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस एक ले लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये C1 ये C2, ये C1 ये C2। कहने का मतलब है कि इसके लिए C और ये इसके लिए फर्स्ट सरफेस का C1 और ये R1 इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। थोड़ा बहुत नजदीक और दूर का फर्क पड़ेगा क्योंकि मैं स्केल से एग्जैक्ट नाप के बना नहीं रहा हूं, आप बनाओगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। हम तो डायग्राम को थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखने के चक्कर में थोड़ा दूर दूर कर देते हैं, कोई इशू नहीं। रे चलेगी, एक तो हम मान लिए कि इसी एक्सिस पे गई, प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब यहां से एक रेज चली तो ये क्या है, म्यू ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मान लिया जाए कि डेंसर मीडियम में गई तो ये क्या है, नॉर्मल है इस सरफेस के लिए, ये है ना नॉर्मल। तो क्या होगा, नॉर्मल की ओर ऐसे इसका रास्ता ऊपर की ओर ऐसे है, लेकिन डेंसर में गया तो नॉर्मल की ओर मुड़ गया, फिर यहां आया, फिर इस सरफेस से टकराया तो इसके लिए नॉर्मल ये वाला। तो अब डेंसर टू रियरर से जाएगा तो इस पर क्या होगा, थोड़ा सा अवे हो जाएगा और यहां आ जाएगा। तो फाइनल इमेज कहां बना, यहां। लेकिन पहले सरफेस से टकराने के बाद इमेज का फॉर्मेशन यहां हुआ था, यानी इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ये हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा किसके लिए, सरफेस 2 के लिए। ये सरफेस 2, ये सरफेस 1। सरफेस 1 के लिए ये था, 2 के लिए यहां बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने में। ठीक है ना। सारा नोटेशन दे दिए, ऑब्जेक्ट को u, इसको v1 वर्चुअल वाले को, डिस्टेंस को ओरिजिनल वाले को v। चलिए बाकी दे दिए हैं। अब डिराइव करेंगे हम लोग, ठीक है कि नहीं। हम लोगों को जो फॉर्मूला डिराइव किए थे कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए, कर्व सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हुआ था उसी फॉर्मूले से इसको हम लोग ड्राइव करेंगे और बात करेंगे इस पे। तो सबसे पहले पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन कराते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, चलो उसको ऊपर क्यों कर दिए, नीचे ही कर देते हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा तो क्या था, μ2/v। कहने का मतलब हो गया डेंसर मीडियम। μ2 कहने का मतलब हो गया कि जिधर साइड इमेज बन रहा है, और μ1 किसको बोले थे, जिधर से रे आ रही है, जिधर से रे आ रही है। तो चलो इधर से रे आ रही है और इधर जा रही है, यानी v। तो म्यू क्या होगा, म्यू ऑफ लेंस इज इक्वल टू v1, यानी कहां बन रही है, इमेज का डिस्टेंस क्या है, v1। पहले के लिए इमेज यही बना ना, तो v1 माइनस m। ठीक है ना। अब ये क्या होगा, u, यही है। और बढ़ेंगे यहां से माइनस u ऑफ मीडियम सॉरी R1। ठीक है। इस सरफेस के लिए बात किए थे तो R1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 1। ठीक उसी तरह से दूसरे वाले सरफेस के लिए
सेकेंड सरफेस पे बात करेंगे हम लोग, तो उसके लिए लिखेंगे, अब ये वाला हो जाएगा, यहां से रे जा रही है, तो अब मीडियम बाई भी, अब ये हो गया, ये वाला भी लेंगे, माइनस लेंस बाई, इस बार क्या हो गया V1, क्या है ऑब्जेक्ट ये हो गया है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया, तो V1 इज इक्वल टू, इस बार क्या हो जाएगा m माइनस म्यू लेंस डिवाइडेड बाई R2। इक्वेशन नंबर, दोनों रिफ्रैक्शन का इक्वेशन यही होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला से। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 + 2, जब आप ऐड करोगे 1 + 2 करोगे तो हो जाएगा म्यू एम बाई भी, यहां से म्यू एम बाई भी माइनस म्यू एम बाई यू, जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये और ये केवल बचेगा, माइनस म्यू एम बाई इज इक्वल टू, अब देखो ये प्लस ये, तो क्या हो जाएगा हमारा, करोगे तो आप म्यू लेंस माइनस म्यू मीडियम बाई R1 प्लस म्यू मीडियम माइनस म्यू लेंस बाई, ये किए, इधर दोनों का मीडियम है तो म्यू मीडियम 1/v माइनस 1/v, और यहां पे आप करोगे, इसमें निगेटिव कर दो, निगेटिव कर लो, एक कॉमन ले लोगे तो म्यू एल माइनस म्यू एम हो जाएगा इधर भी, तो कर दोगे ऐसे, तो 1/R1 माइनस 1/R2 ऐसा आ जाएगा, R1 माइनस 1/R2। तो चलो अब इस म्यू एम को ले जाएंगे उस तरफ, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम माइनस 1, इधर नीचे जाएगा तो कट के देखना यही आएगा 1/R1 1/, ठीक है। ये जो है यही फॉर्मूला है, मेन जो आएगा फॉर्मूला, आपका जो फॉर्मूला आएगा यही आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो आप, विजुअल में फॉर्मूला बड़ा वाला यही आता है। अब चलो बात करते हैं एक केस की, इतने केसेस डिफाइन किए पिछले लेक्चर में, इमेज बनाए अलग अलग जगह पे, तो उनमें से एक केस हम उठाते हैं, क्या केस उठाएंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दे, ऑब्जेक्ट को कहां रख दे इनफाइनाइट, जो केस 1 था हमारा, कौन था केस 1 जो लिए थे ना, इमेज फॉर्मेशन वाला केस 1, इमेज फॉर्मेशन वाला केस 1 याद करो, इमेज फॉर्मेशन वाला केस 1, तो कहां पे बना था इमेज, इमेज कहां पे बना था, फोकस पे बना था, कहां पे बना था फोकस पे, यू क्या हो गया इनफाइनाइट, यानी ये जो क्या है इमेज फोकस पे बना और ये इनफाइनाइट से आ रहा है। अब ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, आ रहा है पीछे से तो निगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि ये तो जीरो होने वाला है, ठीक है ना, तो ये टर्म ऐसे जीरो हो गया, तो इसको हटा ही दो, जब ये केस लोगे तो क्या हो गया जीरो, एक केस को जब ले लिए तो ये जीरो हो गया। अब उसके बाद जो आपका आएगा तो ये आएगा, ये वाला तो सेम हो जाएगा, मीडियम माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है ना। अब इसको कर दो इक्वेशन नंबर 4, केस 1 के लिए इक्वेशन बनाए थे, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, RHS दोनों का बराबर है, RHS दोनों का बराबर है, ये वाला इक्वेशन भी तो इसी से आया, एक केस ले लिए तो इसी से, यानी कि इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर ये लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब कंपेयर करोगे फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u,
और इसी को बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला तो आपको वो हो गया, लेंस मेकर वो, और ये लेंस फॉर्मूला आपका, ठीक है ना। टोटली यही वहीं से आया है, वो लिखो, ये लिखो, ये लिखो, सारे एक ही जैसे हैं। तो हम लोग मैक्सिमम केस में ये आता है, इसको याद रखते हैं और इसी से सॉल्व करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये इतना पतला होता है, एकदम थीन होता है कि इसमें रिफ्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर में क्या रिफ्रैक्शन हुआ, आपको पता ही नहीं चलता कितना डेविएशन हुआ है, क्या हुआ है ना, एकदम सेम पता चलेगा उस तरह से। तो ज्यादा वैल्यू नहीं लेते हैं उसकी, हम लोग इसी पे चलते हैं, बात करते हैं, अक्सर वही यूज होता है, ठीक है। अब एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले एक चीज और है इसी में, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पे बात कर लेते हैं हम, है ना। उसके बाद हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर की हम शुरुआत न्यूमेरिकल से ही करेंगे। तो मैग्निफिकेशन पहले देख लेते हैं कि अब डिस्टेंस हो गया है, तो मैग्निफिकेशन पे बात कर लेंगे, फिर इकट्ठे इसको क्या बोलते हैं, यानी कितना बड़ा बन रहा है इमेज या कितना छोटा बन रहा है, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे मैग्निफिकेशन। चलो एक केस ले लेते हैं, कोई एक केस किसी एक का डिराइव करने के लिए। चलिए ये हो गया। तो हमने क्या बोला, हम लोगों ने बोला कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रख दो, एक तो ये होगा, फोकस से नीचे जाएगी, दूसरा सेंटर से जाएगा, एकदम सेंटर से जाएगा। और एक मिनट, ये मैं थोड़ा फिर सही बना नहीं, ऊपर की ओर चला गया, ये देखो आप, अब मैं ऐसे, हाँ कट गया, अब सही बना है। चलिए इसी तरह से बनेगा, यही है F2। चलो अब मैं नाम दे देता हूं AB, ये हो गया A डैश B डैश, ठीक है ना। और ये हो गया ऑब्जेक्ट का, इमेज का, और इसमें क्या हो जाएगा, ये F से गया तो इसका U, इसका क्या हो जाएगा B। कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव हम लोग बाद में लेंगे। आओ देखो, ठीक है ना। ये एंगल बराबर होंगे, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा बराबर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर है ना बराबर। तो फिर जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा, तीसरा एंगल भी बराबर होगा, यानी ये ट्रायंगल जो होगा ओ वाला, ये ABO एंड ट्रायंगल OA डैश B डैश, ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनका क्या लिख सकते हैं, रेशियो साइड्स का, है ना। तो क्या करो, AB बटा A डैश B डैश, या उधर से ही स्टार्ट करो तो सही रहेगा। A डैश B डैश डिवाइडेड बाई AB, और OB डैश डिवाइडेड बाई OB, ये लिख सकते हैं ना। अब A डैश B डैश का क्या लिख सकते हो, HI, और ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव होगा। OB डैश इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किए हैं तो पॉजिटिव, ये क्या होगा, अपोजिट में मेजर किए हैं तो निगेटिव, तो माइनस माइनस कट गया, यानी HI बाई H0 इज इक्वल टू V बाई U। तो मैग्निफिकेशन में फॉर्मूले से क्या जानते थे, M इज इक्वल टू HI बाई H0, है ना। तो लेंस में क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू M बाई V, M इज इक्वल टू V बाई U, ठीक है ना। ये आएगा आपका। अब कुछ कुछ कैलकुलेशंस है कि कब कैसा होगा, अगर नेचर हमारा M का नेचर से, तो सबसे पहले ऐसे तो हम M का नेचर लिखवाते हैं सबसे पहले कि अगर M पॉजिटिव है,
अगर M पॉजिटिव है तब फिर पकड़ना है, M पॉजिटिव है तो हमारा HI और H0 जो है अगर अपोजिट साइन का है, या अगर सबसे पहले तो आप सेम साइन मान लो, ठीक है ना। अगर HI एंड H0 हैव सेम साइन, सेम साइन यानी कहने का मतलब हो गया कि दोनों ऊपर की ओर ही है, सेम साइन है, ठीक है ना। कह सकते हो कि अपराइट, सेम साइन है तो क्या होगा, अपराइट, ठीक है ना, अपराइट है। तो अपराइट है दोनों, तो इमेज जो होगा, इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा। और सेकंड में क्या होगा, जब M अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा। HI एंड H0 हैव अपोजिट साइन, अपोजिट साइन हो जाएगा, ठीक है ना। उस समय क्या बनेगा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ये आप लोगों को दिखा चुके हैं हम इमेज फॉर्मेशन में, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कब होता है, ये ऑलवेज कॉन्वेक्स लेंस में होता है। लेकिन ये जो होगा, ये जो टर्म है, ये टर्म कॉनकेव में भी हो सकता है, कॉन्वेक्स में भी हो सकता है। तो पॉजिटिव वाले के लिए हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, देखना पड़ेगा कि निगेटिव में हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है ना। तो ये हमारा दोनों कैलकुलेशन है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें आपका करा सकता हूं चाहूं तो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, हम इसका कराते हैं, कैसे निकाला जाता है क्वेश्चन, थोड़ी देर का है, फिर बाकी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते रहना। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं इसमें, क्वेश्चन है हमारा कि अ थिन इक्विकॉन्वेक्स, अ थिन इक्विकॉन्वेक्स convex lens of refractive index 3/2 and radius of curvature radius of curvature 30 मीटर 30 मीटर इज पुट इन वाटर, ठीक है ना, उसको पानी में डाल दिए, पुट इन वाटर, इसका होता है 4/3, ठीक है ना। तो पूछ रहे फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जितने भी आप फोकल लेंथ पॉजिटिव निगेटिव वगैरह पढ़े हो ना, वो तभी तक वैलिड है जब तक लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया, तब फिर वो पॉजिटिव निगेटिव का सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, खैर यहाँ पे तो ज्यादा नहीं है, कम ही होगा, क्योंकि 3/2 देखो अभी भी लेंस का ज्यादा है, उसका कम है। देखो कैसे निकालेंगे इसको, आप इजीली निकाल सकते हो, सॉल्यूशन में देखो बहुत इजी निकल जाएगा। क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एम मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही फॉर्मूला था ना आपका। तो फोकस निकालना है इसका, ये क्या है 3/2, ये क्या है 4/3 माइनस 1 और R1, दोनों सरफेसेस का। तो एक तरफ का R1 पॉजिटिव, एक तरफ का निगेटिव हो जाता है। देखो ऐसे, अगर इधर से रेज जा रही है, तो इधर से रेज अगर जा रही है तो इस वाले का तो पॉजिटिव हो ही गया,
R1, तो ये पॉजिटिव यानी 1/30, और इस वाले का अपोजिट में मेजर करेंगे यानी निगेटिव, तो माइनस ऐसे कितना हो गया प्लस, तो हो जाएगा 1/15 किसका, इसका, ठीक है ना। और यहां से सॉल्व करिएगा आप, इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपको 9/8 - 1 इंटू 1/ कितना हो जाएगा 30, तो ऊपर में 2 यानी 1/15, 1/15 तो टोटल हो जाएगा 8, 1/8 हो जाएगा ये नीचे में, और इंटू 1/15 तो कितना हो गया ये हो जाता है करीब करीब 1/120 मीटर। तो यानी F इज इक्वल टू कितना होगा 120 मीटर, ठीक है ना। यानी जब पानी में डाले तो फोकस 120 मीटर हो गया, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव आ रहा है यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर होगा, यानी इधर कहीं पे 120 मीटर पे उसका फोकस होगा। अब एयर में डालेंगे, एयर मीडियम में रहता तो एयर मीडियम में अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 1 हो जाता, तो 1 हो जाता तो कुछ और होता है ना। तो जैसे जैसे अलग अलग मीडियम में डालोगे तो चेंज हो जाएगा, देखो फोकस बढ़ घट रहा है ना। तो उसी तरह से पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, हो सकता है कि इस तरफ शिफ्ट कर जाए, अभी नो पॉजिटिव आ गया, लेकिन जैसे ही अगर ये ज्यादा हो जाता ना, अगर ये ज्यादा हो जाता तो जैसे ही ये ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला टर्म निगेटिव आ जाएगा, और ये वाला टर्म निगेटिव आता तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाती, और फिर फोकस इधर शिफ्ट कर जाता है ना। तो इसी तरह बोले हैं कि कौन से मीडियम में लेंस को रखा गया है इस पे निर्भर करता है पॉजिटिविटी और निगेटिविटी। और बाकी तो देखो अलग अलग आपका है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो HI/H0 अब इसी में दिया रहेगा कि हाँ ऑब्जेक्ट का हाइट इतना, तो रिलेशन करके निकाल लेना आप लोग। मिरर में बहुत सारा क्वेश्चन मैंने उस पर करवा रखा है आप लोगों को, हाइट वाइट पे आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना इस पे। फिर हम अगले दिन अब बात करेंगे इसके कॉम्बिनेशन पे, सिल्वरिंग पे एक तरफ कलर कर देंगे, ठीक है। फिर टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, फिर आपका रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं बोली बिसरी यादों के साथ विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलेंगे अगले दिन इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, सायनारा।